असल मुद्दों से भटकाने के लिए बाबा लोगों को प्रमोट करते हैं, नेता भी। नहीं, कहाँ प्रमोशन हो रहा है, आप गलत सोच रहे हो। जब मस्जिद में बैठा हुआ एक मौलवी ताबीज और पुड़िया बांटता है तब प्रमोशन नहीं है। जब चर्च में बैठा हुआ एक पादरी फादर और ब्रदर के नाम से रोग ठीक कर रहा है तब प्रमोशन नहीं है। धीरेन्द्र अपने आप को एक सामान्य सनातनी महात्मा कह रहे हैं। धीरेन्द्र की कोई नेगेटिव स्टोरी अभी तक है नहीं, और वो सिंपल उपाय बताते हैं कि हनुमान जी के नाम से एक नारियल अपना बांध दो। तो जो नारियल बंधवाते हैं, और नारियल तो पशु पक्षियों के खाने के भी काम आता है उसमें। और हम लोग तो पितृपक्ष में कौए की, कुत्ते की, गाय की, सबकी चिंता करते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई? उनके मंच पे आके कुछ ईसाई बहनों ने, ईसाई भाइयों ने, कुछ मुस्लिम भाइयों ने अगर उनमें अपनी आस्था जता दी तो ये धर्मावलंबी उनकी प्रतिष्ठा देख के हिल गए। ऐसे विरोध का कारण बताएं ना, विरोध किस बात पे? क्या अपने धर्म का अनुसरण करना? हनुमान जी भगवान नहीं है क्या आपके अनुसार? आप नहीं मानते क्या हनुमान जी को? मानते हो? जब हनुमान आस्था में यकीन मैं करती हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ, पूजा में भी यकीन रखती हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। अगर आप हनुमान जी में आस्था रखते हो, रामचंद्र जी में आस्था रखते हो, तो उनके मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, झाड़ू चौका करने वाला, उनको नित्य भोग लगाने वाला, अगर आप उसमें भी आस्था रख लो इतनी कि उसे प्रणाम कर लिया, जैसे अपने घर में अपने भाई को प्रणाम करा, अपने दादा को प्रणाम करा, अपने चाचा ताऊ को प्रणाम करा, तो उसमें आपत्ति कैसी है? आपत्ति कोई नहीं है, लोग जाते हैं अपनी आस्था के वजह से जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि आस्था के वजह से जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका PR, इनका मार्केटिंग, इनके साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी चल रहे हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन भगवान जी जो, अगर हम बात करें कृष्ण जी की, राम जी की, उन्होंने कभी नहीं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र दो। ये हिंदुओं में हिंदू राष्ट्रीय तो रहेगा, हमारे यहाँ क्रिश्चियन। हमारा देश सेकुलर है ना। क्या सेकुलर? कौन सी सेकुलरिटी? ये सेकुलर नॉन सेकुलर कोई शब्द ही नहीं है, सेकुलर नहीं है। इसलिए देश को बड़ा करने के लिए आपको क्या लगता है क्या चीजों की बहुत बढ़िया इसमें ये जरूरत है। हमारे यहाँ ईसाई आए, उनके हाथ में बाइबिल थी। हमारे देश के सामान्य दलित लोगों के हाथ में जमीन थी। जमीन तो चली गई ईसाइयों के हाथ में और बाइबिल आ गई उन दलितों के हाथ में। ये कन्वर्जन नहीं था तो क्या था? अब इस्लाम आया। अब सुन लो, मैं इस्लाम भी बता रहा हूँ। इस्लाम आया, उन्होंने कोशिश करी कि हम आधे चांद की पूजा नहीं करेंगे, 1/4 चांद की पूजा नहीं करेंगे, पूरे चांद की पूजा करेंगे, फुल मून की। जिहादी तलवार चलती है। भारत के इन्हीं युवा पुत्रों ने 800 साल उस घोड़े की लगाम को भारत में थाम दिया और वो पूरे चांद तक नहीं पहुंचे। जब उनके समझ में आ गया कि आप मारे जाओगे, आप पूरे चांद की पूजा कर ही नहीं सकते, आपको आधे ही चांद की पूजा करनी है, तो इस्लामीकरण का प्रभाव रुक गया। ये भारत भूमि है, ये सनातन भूमि है, ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, हनुमान जी की भूमि है। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहती हूँ, बहुत सिंपल सा। पहले मेरा एक सवाल, फिर आपका एक जवाब। मैं आपके सेकुलर का जवाब दे दूं ना। सेकुलर मेरा एक सवाल आप ले लो, फिर उसके बाद आप सेकुलर पे भी जवाब दे दीजिएगा। आपने बोला कृष्ण जी, राम जी और हनुमान जी की ये धरती है, ये हर इंसान की धरती है। वो भी भगवान वैसे थे जो अच्छी बातें करते थे, जो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगा। वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इसको मार दो तब मैं आपका भला होगा, या आप ये कर दो तब होगा। कभी किसी उन्होंने नहीं की कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे देश में ये बात बहुत हो रही है ना। नहीं हो रही ना, तो ये धर्मावलंबी अपना मन बड़ा करें। जितने इस्लामीकरण को मानने वाले हैं और जितने क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, वो यहीं आए और लोगों को आमंत्रित करें कि आओ चर्च में हवन करेंगे, आओ मस्जिद में हवन करेंगे। जब हम 2, 4, 10, 5 बार बड़े चर्चों में और बड़ी मस्जिद में हवन कर लेंगे, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, आओ तुम्हें नमाज पढ़वाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? मैम पता तो नहीं, लेकिन आप पूछ क्या चाह रही हैं? मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारे देश में बहुत बाबा पहले भी आए, जैसे आसाराम, राम रहीम, इन्हें तो आप इनको बिल्कुल जानते हैं। तो अब एक ऐसे ही एक और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जो बहुत सुर्खियों में है, और जिनके कुछ ये शब्द है कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। अच्छा। तो मैं समझना चाहती हूँ कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है।
देखिए मैम, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा जिस तरह का सेक्युलर स्टेट है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हर तरह के धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है कि वो कौन से धर्म को किस तरीके से मानते हैं। तो भगवान तो एक ही है, ठीक है, उनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं उन्होंने। तो मैं नहीं मानती कि वो अगर हम किसी का साथ देके कोई पर्टिकुलर एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मुझे लगता है सारे भगवान एक हैं और उनको पूजने का, उनकी आस्था का तरीका अलग अलग होता है। इन बाबाओं के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे कि अब ये धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं, लाखों लोग इनसे मिलने जा रहे हैं, इनके दरबार अटेंड कर रहे हैं। देखिए मैम, अगर हम बात करते हैं इन बाबाओं वगैरह की, तो लोगों की आस्था होती है। अब एक पर्टिकुलर बाबा को आप किस तरीके से देखते हो, जैसे हज़ारों लोग हैं, किसी बाबा को पूछते हैं, कोई किसी को पूछता है, तो वो एक मन की आस्था होती है, ठीक है। वो उनको लगता है कि वो जो बाबा है हमें भगवान से मिलाने का एक ज़रिया, एक तरीका है। तो उसी बेस पे वो उनको पूछ के उनके फॉलोवर्स बन जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इनको पूछ के हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार आपको लगता है होता है? मैम, पर्टिकुलरली अगर बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी का उद्धार होता है। वो तो आपके कर्मास पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के काम करते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हो कि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उसका बड़ा कारण हो? मैम, मान सकती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा देश है, ठीक है, हालांकि हम कहते हैं कि सेकुलर स्टेट है, ठीक है, शिक्षा को हम हर तरह से मतलब यूज़ तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं तो शिक्षा को एज अ मीडियम मान के चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मैम, ठीक है। तो नेता भी जाते हैं मिलने, जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने नितिन गडकरी जी भी पहुंचे और रामदेव भी पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले भी आसाराम राम रहीम, इनसे भी मिलने नेता पहुंचते थे। एक्चुअली अगर बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाते हैं तो पब्लिक फेस हो जाता है वो, ठीक है। तो उन नेताओं को भी लगता है कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा। पर्टिकुलर मैम यही होता है अगर पॉलिटिक्स का, तो मैम बेसिक उनके चमत्कार की तो मैं बात बताऊँ, एक ऐसी आप जैसी लड़की ने सुहावना आई है, टीवी में भी चल रहा है उसका, वो फेस रीडिंग कर लेती है, फेस रीडिंग उस डिटो ऐसी ही बताती है वो, सेम है कि भाई आप भी अगर मन की बात सेम ऐसे बता देती है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं, ऐसे ही वो बताती है। अब ये नहीं कह सकते कि वो उस पर हनुमान जी की कृपा है या फिर सुहाना जैसी कोई मैजिक है या क्या है, आई डोंट नो। सुहाना से लोग जैसे नेता रूबरू नहीं हो रहे, उसको ऐसे पिक नहीं किया, लेकिन यहाँ तो नेता भी मिलने जा रहे हैं, रामदेव उनको सपोर्ट कर रहे ऐसा हैं। है, नेताओं की नेताओं की तो बात ऐसी है, इनको जहाँ पर इनका वोट बैंक होगा वहीं पर मत्था टेक देंगे। आपने पता है प्रधानमंत्री से लेके छोटे से लेके आसाराम बापू के दरबार में मत्था टेकते थे और वो जेल में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं यही कहना चाहती थी, जैसे राम रहीम अभी पेरोल पे बाहर आए हैं, पैरोल पे बाहर है वो, और सारे नेता भी उनसे बातचीत। इन बाबाओं से तो ज़्यादा खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी पहलू पे और उन कदमों पे चल रहे हैं? मे भी। आप लोग जानते हैं क्या धीरेन्द्र? मेरा बेटा है। अच्छा, आपके बेटे हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहोगे इन बाबाओं के बारे में? नहीं, वो बाबा के भगत हैं। नहीं, बाबाओं मतलब ये जो राम रहीम, आसाराम बापू, वो है के भगत हैं, बालाजी के। हाँ, तो आपने सुना है? नहीं, कुछ तो होएगा, बालाजी के भगत हैं। तो राम रहीम उनका ना पता है, हम तो ये बागेश्वर धाम की कह रहे हैं। वे तो अच्छे आदमी है, ये धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे पासाराम ये तो बकवाद है सब।